हाय एवरीबॉडी। रिसर्च ये बोलती है कि हर इंसान अपने आप को हर रोज कम से कम 8 बार तो मिरर में देखता ही है। उसके अलावा बहुत से ब्लॉग पोस्ट में ये भी जस्टिफाई करा गया है कि बहुत से लोग खुद को रात को देखे बिना सोते तक नहीं। तो इन सभी फैक्ट से ये जस्टिफाई होता है कि मिरर का हमारे घर में होना कितना जरूरी है। पर रुको, ये सिर्फ सजने संवरने तक ही लिमिट नहीं होता। इन होम डेकोर भी इसका यूज होता है ताकि आपकी जो जगह है वो बड़ी लगे विद परफेक्ट लाइटिंग। एंड इन होम डेकोर आल्सो इस एज पर वास्तु इसका फंक्शनल रोल थोड़ा अलग है। अगर इसे घर में आपने सही जगह नहीं रखा तो ये माना जाता है कि ये आपकी घर की एनर्जीज को चेंज कर दे। एंड यस, मिरर के पास भी ऐसी पावर्स होती है जिससे वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये सब का सब सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आपका मिरर प्लेसमेंट कहाँ है आपके घर में एज पर वास्तु। तो मिरर को वाटर एलिमेंट भी बोला जाता है बिकॉज इट सिंबलाइज द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ वाटर। और ऐसे ही बहुत सालों पहले दुनिया का जो फर्स्ट मिरर था वो भी पानी का यूज करके ऐसे ही बनाया। इनफैक्ट पहले के लोग ऐसे रिफ्लेक्शंस का यूज करके ही खुद को देखा करते। और अब ये सही भी इसलिए माना जाता है क्योंकि मिरर खुद एक वाटर एलिमेंट है और अगर ये आपके घर में होगा तो ये वाटर एलिमेंट्स की एनर्जीज को खींच पाए। एंड वाटर एलिमेंट की जो एनर्जीज है वो डोमिनेट करती है 3 डायरेक्शन में, तीनों नॉर्थ की है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो अभी हमने बात की कि वाटर एलिमेंट को आप चाहे तो अपने नॉर्थ के हर कोने में लगा सकते हैं, लेकिन घर में तो और भी डायरेक्शन होती है, तो आपको वहाँ कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि किन किन डायरेक्शन में हम हमारा मिरर लगाएं। तो सबसे प्रिफरेबल होता है ईस्ट और नॉर्थ। आप चाहे तो आपकी ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में जितनी भी वॉल्स है आप हर वॉल पे लगा सकते हैं, इट इज वेरी गुड। वहीं साउथ एंड वेस्ट को कंसीडर नहीं करा जाता। साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन पे जो भी वॉल्स होती है उनको नेग्लेक्ट करा। ना हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो आता है बेडरूम में हमारा मिरर कहाँ है। तो सबसे बेस्ट अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो बेडरूम में मिरर को हमें अवॉइड ही करना चाहिए फॉर योर गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बट फिर भी इसमें कुछ फैक्टर्स है। अगर आपके रूम में फिर भी मिरर है तो जैसे आप मान लो कि बेड के जस्ट सामने जो आपकी ड्रेसिंग टेबल होती है, बहुत से लोग रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, प्लीज अवॉइड इट। और अगर कोई भी बेड पर रेस्ट कर रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर में नहीं आना चाहिए। मिरर का प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो कि वो सामने बिल्कुल ना हो और कहीं ऐसी भी जगह ना हो जहाँ पे बेड का रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि अगर कोई भी उस पर लेटेगा तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, नॉट गुड। तो इसलिए आप मिरर, आप जो अपनी ड्रेसिंग टेबल है उसे आप वॉर्डरोब के अंदर रखिए। जब भी उसे यूज करें यू कैन ओपन इट, जब आप यूज नहीं करें तो उसे बंद करें। एंड एज पर वास्तु हमारे बेडरूम का जो एंट्रेंस है वो भी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं हो, विच इज ऑल्सो बैड। तो अब हमारे बेडरूम में एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है विच इज अ ड्रेसिंग रूम। वहाँ पे हमारा मिरर किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो देखते हैं। वहाँ पे हमारा जो मिरर है वो ईस्ट और नॉर्थ वॉल पे ही हो एज पर वास्तु। एंड ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जो टूटे हुए मिरर होता है या जो रस्टेड मिरर होता है उन्हें आप बेडरूम में ना रखें, उनसे नेगेटिव एनर्जीज आती है, उन्हें आप कहीं भी ना रखें। जितने भी डिजाइनर बेड्स होते हैं आपने नोटिस किया होगा आजकल रोज गोल्ड टाइप के मिरर्स उनके साइड्स में लगा दिए जाते हैं या ऊपर हेडरेस्ट पे लगा दिए जाते हैं। आई मीन सरहाने पे जो हमारे हेड होता है वहाँ पे लोग रोज गोल्ड टाइप के मिरर लगाते हैं। प्लीज अवॉइड इट, वो बिल्कुल सही नहीं है एज पर वास्तु। वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिखता है बट अगर वो ऐसा होता है तो वो जो भी पर्सन उस बेडरूम में रहता है वो रेस्टलेस, बहुत लेजी लेजी फील करता है एज पर वास्तु। आई एम नॉट सेइंग। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बेडरूम के लिए थे। अभी हम बात करते हैं हमारे लिविंग रूम की। तो जैसा मैंने अभी बेडरूम में बात की थी कि एंट्रेंस, जो एंट्रेंस होता है रूम बेडरूम का वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, वैसे ही लिविंग रूम का भी जो एंट्रेंस होगा वो आपके मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने शॉप्स पे देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, वहाँ पे ऐसा यूजुअली होता है कि लोग मिरर रख देते हैं ताकि जो भी गेस्ट आता है, बट नो, आपको वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे जो बेस्ट एक डिफरेंट बात मैं बता सकता हूँ, वो नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे जो भी विंडोज है आप उनके अगल बगल में लगा सकते हैं ताकि शाम की जो लाइटिंग होती है, शाम को जो नेचुरल लाइट भी आती है और आपके घर की भी जो लाइट होती है उससे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन रहे आपकी लिविंग रूम में। तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मिरर से तो घर काफ़ी छोटा सी जगह से काफ़ी बड़ी लगती है, तो आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में आपका मिरर कहाँ होगा, यहाँ थोड़ी स्पेशल बात है। अगर डाइनिंग टेबल का रिफ्लेक्शन आपके मिरर में आता है तो इसका सिंबल होता है कि आपके घर में काफ़ी तरक्की होगी, पैसों की भी और खाने पीने की भी, बहुत मज़े में रहोगे आप। एंड जब आप अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हो और उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर में पड़ रहा हो तो उसका भी बहुत अच्छा अफेक्शन पड़ता है और बहुत प्यार बढ़ता है आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच।
तो इन सब बातों का एक कंक्लूजन निकलता है, एज पर वास्तु प्रिंसिपल मिरर प्लेसमेंट का बहुत असर पड़ता है आपकी हाउस की वाइब्स पे। प्लस अगर आप कुछ श्योरिटी के साथ बनाते हैं, नहीं डबल श्योरिटी के साथ अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो ये दुगना गुड लक और तरक्की लाता है। इसलिए आप नोटिस करना, जितने बड़े घर होते हैं ना उनमें मिरर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुए हुए होते हैं। मतलब यूजुअली मैंने भी बहुत घर देखे हैं जिनमें मिरर्स का बहुत अच्छा यूज़ होता है, चाहे वो बार का सेक्शन हो, चाहे वो लिविंग रूम डाइनिंग रूम के आमने सामने, इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है ना। अब हम जिनकी बात करेंगे वो डायरेक्शंस या फिर किसी रूम्स की नहीं, पर्टिकुलरली मिरर आपका किस शेप का होना चाहिए। तो आपको हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के ही मिरर्स को प्रेफर करना चाहिए एज पर वास्तु, क्योंकि उन पे जब भी कुछ रिफ्लेक्ट होता है ये आपकी एनर्जीज को इवनली स्प्रेड करता है। वहीं ओवल और सर्कल शेप के मिरर्स को अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी साइज पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बस शेप का ध्यान रखिए, शेप आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल ही हो, सर्कल या ओवल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मत ले लेना, इज नॉट प्रिफरेबल। अगर आप अपने मिरर को लॉकर के सामने रखते हैं या फिर अगर आप अपने मिरर को लॉकर के अंदर रखते हैं या कैश ड्रॉर के सामने रखते हैं तो ये माना जाता है कि इससे आपके पैसे बहुत बढ़ते हैं। तो ये बहुत कॉमन है ज्वेलरी शॉप्स में और आप उनकी ग्रोथ जानते हैं। फिर आता है एक और पॉइंट, क्रिएट इल्यूजन ऑफ लार्जर स्पेस। इसका सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी छोटा रूम है, आपको काफ़ी छोटा लग रहा है, तो आप उसमें मिरर्स लगा सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उससे क्या होगा कि आपका एक छोटा रूम अब बड़ा लगेगा, उसकी दुगनी साइज का लगेगा और आपका वास्तुशास्त्र भी बना रहेगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर यू। ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपकी छोटी चीज़ थोड़ी बड़ी दिखे। इट इज़ अ गुड। नाउ लास्ट आता है कि आप उसे साफ रखें। मिरर जहाँ भी हो मेक श्योर कि वो क्लीन हो, उस पर कोई भी दाग ना हो। जैसे बहुत बच्चे स्टिकर्स लगा देते हैं या बिंदीज रह जाती है, नहीं, आप उन्हें वहाँ मत लगाइए। इट इज़ वेरी नॉट गुड एज पर वास्तु। सो दीज आर सम पॉइंट्स फॉर मिरर रोल इन वास्तुशास्त्र। अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।